अगली प्रस्तुति कथा है राधा जी की, श्रृंगार के शुद्धतम रूप में। ये प्रेम लोक से ऊपर है, नियमों से, रिश्तों से, सामाजिक बंधनों से परे। ये वो गोप प्रेम है जो कभी आँखों की भाषा में बोला जाता है तो कभी अधरों के मौन में। जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा अपने समर्पण की भाषा से उनका साथ देती हैं, और जो अपने प्रेम में अधिकार भी जताती हैं। भाव जो जलते हैं, बहते हैं, सिहरते हैं श्रृंगार के उन क्षणों में जहाँ आत्मा, देह और परमात्मा सब एक हो जाते हैं। ये घोषणा है राधा रूपी महानायिका के प्रेम की, जो समर्पित है और उतना ही साहसी भी। कथक के माध्यम से हम देखेंगे इस अधिकार भरे प्रेम को, जहाँ राधा कृष्ण के बीच कोई पर्दा नहीं, केवल भावों का तेज प्रवाह है। यहाँ प्रेम मगन राधा निसंकोच नृत्य करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कृष्ण उनके हैं, हर जन्म, हर सांस, हर धड़कन में। ये प्रस्तुति राधा की उस कोमल द्वंद्व की है, जहाँ प्रेम है पर हठ भी है, जहाँ संकोच है पर सम्मोहन भी। आई एक कथा, प्रेम की नहीं समर्पण की, भक्ति की नहीं परमानंद की। ये कथा है उस स्त्री की जिसने संसार को छोड़ दिया पर अपने प्रेम को नहीं, जो रानी होकर भी साध्वी बनी और साध्वी होकर अमर बन गई। कथक के माध्यम से आज हम उस महानायिका मीरा को जीवंत कर रहे हैं, जो घुंघरू नहीं पहनती बल्कि कान्हा के प्रेम को हर थिलकन में पिरोती है। वो मीरा जो कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। वो मीरा जिनके प्राण, जिनकी श्वास, जिनकी देह, जिनकी चेतना, सब कुछ बस एक ही नाम जपती है, गिरधारी, गिरधारी, गिरधारी। आइए महसूस कीजिए मीरा के इस अमर भक्ति भाव को कथक के माध्यम से, जहाँ पाँव से धरती कांपे और हृदय में स्वर्ग उतर आए। ये अटूट आस्था की एक ऐसी कथा है जो इतिहास नहीं, आस्था है, जो प्रेम नहीं परमानंद है। वो रानी जिसने अपने प्रभु को पति मान लिया, एक महानायिका जिसने समाज से टकराकर, संसार की सीमाओं को लांघकर प्रेम को ही परमात्मा बना दिया। मीरा का प्रेम साधारण नहीं था, वो लोक की मर्यादा नहीं, आत्मा की पुकार था। उन्हें किसी मूरत में नहीं, प्रभु की मौजूदगी में भरोसा था। वो गाती थीं, नाचती थीं, रोती थीं, पर हर भाव, हर आंसू, हर मुस्कान सिर्फ एक ही नाम को समर्पित था, गिरधारी। लोगों ने उन्हें पागल कहा, राजघराने ने त्यागा, जहर दिया गया, पर मीरा डरी नहीं, क्योंकि उनके भीतर कुछ और ही जल रहा था, भक्ति की ज्वाला, जिसमें अहंकार, भय, शरीर सब जल चुके थे। आज की ये प्रस्तुति महानायिका मीरा के उसी भक्ति भाव को अर्पित है। गान सरस्वती किशोरी ताई अमोड़कर के सुंदर गीत पर सुसज्जित ये प्रस्तुति एक ऐसी पुकार है जो नर्तन में बहती है, एक ऐसी प्रार्थना जो नैनों से झरती है। जैसे रियाज कलाकारों के लिए साधना है, वैसे ही प्रतीक्षा गोपियों के लिए साधना है। हमारी अगली प्रस्तुति में उसी साधना की लगन है, सावन की चुभन है और प्रेम की प्रतीक्षा है। जैसे धरती सावन की प्रतीक्षा करती है, सूखी, प्यास से भरी, आकाश की ओर टकटकी लगाए, वैसे ही गोपियाँ प्रतीक्षा करती हैं अपने कृष्ण की। उसके मन की मिट्टी बंजर हो गई है, क्योंकि ना तो कान्हा की बंसी गूंजी है, ना उनके चरणों की आहट ही आई है। पर गजब ये है, हर बूंद जो गिरती है उन्हें कृष्ण की छवि दिखाती है। ये नृत्य है उस एकांत, उस लालसा, उस प्रेम की प्यास का, जहाँ नायिकाएं, गोपियाँ भीगना चाहती हैं, पर केवल पानी में नहीं, कृष्ण के प्रेम में, उनके स्पर्श में, उनकी उपस्थिति में। ये कोई साधारण वर्षा नहीं, ये प्रेम की ऋतु है,
हर गगन से गिरती बूंद उनकी तृष्णा का उत्तर है और हर चंपई कदम उनके मन की आह। आइए इस रस और राग से भरे सावन में गोपियों की उस आतुर प्रतीक्षा को महसूस करें, जहाँ धरती, आकाश और हृदय तीनों कृष्ण के प्रेम में पिघल रहे हैं।